नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। हमारे YouTube चैनल अनिका टेक्स पर सूरत में आप सभी का स्वागत है। आज की डेट में हमारे पास कई सारे व्यापारियों का फ़ोन आता है, हमारे कई सारे सोशल मीडिया के द्वारा जो हमसे व्यापारी जुड़े हैं, कई सारे अलग अलग माध्यम से जो सोशल मीडिया के माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम है, अलग अलग वेबसाइट्स वगैरह हैं, अलग अलग इंडिया मार्ट वगैरह हो गया, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट और इस टाइप से बहुत सारे मतलब जो प्लेटफार्म हैं, ऑनलाइन प्लेटफार्म, इनके द्वारा बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल लोग चेक करते हैं, हमारे व्यापारी लोग चेक करते हैं, आप लोग भी चेक करते ही होंगे। उसमें जा कर के देखते हैं किसी का कोई रेट है, किसी का कोई रेट है, सेम आइटम का किसी का कोई जीएसएम है, सेम आइटम का किसी का कोई जीएसएम है, किसी का प्रोफाइल, किसी का जो है सोशल मीडिया के ऊपर या ऑनलाइन प्लेटफार्म के ऊपर बहुत ही बढ़िया सेट कार्ड होता है, बहुत ही अच्छा फोल्डर होता है और उसका जो डिस्प्ले करने का तौर तरीका होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर में थोड़ा सा ये भी अंतर होता है कि ट्रेडर जो है वो शोरूम बहुत अच्छा सजा लेता है, उसको सजाना बहुत अच्छा आता है। मैन्युफैक्चरर जो होता है उसको एक्चुअली में क्या, उसका मेन टारगेट होता है कुछ नया करना, कुछ नया बनाना, कुछ अच्छा बनाना। तो मैन्युफैक्चरर में ट्रेडर में थोड़ा सा ये अंतर होता है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस होता है कि जैसे आप किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, जो हमारे पास व्यापारियों का कई बार कंप्लेन आता है, कई बार हमसे शिकायत भी करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया, हमने फलाने को ऐसा ऑर्डर दिया था, उन्होंने हमको बोला था हम एक टू ऑर्डर करके आपको फलानी चीज़ बना देंगे, उनको मैंने ऑर्डर दिया था 250 जीएसएम का, उनके पास माल बन करके आया 300 जीएसएम का। मैंने उनको ऑर्डर दिया था 120 जीएसएम का, मेरे पास माल बन करके आया 200 जीएसएम का। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है, उनको खुद को भी आइडिया नहीं होता है कि एक्चुअली में कौन सी क्वालिटी में 120 जीएसएम बनेगा या नहीं बनेगा, इस क्वालिटी में आपने जिसमें प्रोग्राम दिया है। उन्होंने एक व्यापारी है हमारे उनसे डिस्कस हुआ तो उन्होंने बोला कि मैंने ये आइटम में जो है उनसे बोला था कि मेरे 160 जीएसएम में इस आइटम को सेट करके दीजिए। तो मैंने कहा ये आइटम 160 जीएसएम में स्पंडेक्स लगा करके पॉसिबल ही नहीं है, कैसे वो सेट करके दे देंगे। बोले नहीं, उन्होंने एडवांस पेमेंट ले लिया, एडवांस पेमेंट लेने के बाद में फिर उन्होंने मुझे माल भेजा, जो माल भेजा उसका जीएसएम आ रहा है 160 की जगह पर 220 से 240। तो मेरा पूरा चैनल ही गड़बड़ा गया। मुझे जो गारमेंट काट के देना था, मुझे जो गारमेंट बना के देना था, वो मेरा सेट ही नहीं हो पाया। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिससे आप जुड़ते हैं या ऑनलाइन प्लेटफार्म से जिससे आप जुड़ते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप डिस्कस कर लीजिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप जानकारी निकाल लीजिए। और जानकारी निकालने के साथ साथ आप एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, तो गारमेंट मैन्युफैक्चरर होने के साथ साथ आपको थोड़ा मार्केट का भी नॉलेज होना चाहिए और क्वालिटी का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए पर्टिकुलर, कि इस आइटम में आपको तो क्या रहता है, कई बार क्या गलती थोड़ी बहुत सामने वाले की भी रहती है, आपकी भी गलती रहती है। आपको क्या लगता है कि मुझे 200 रुपये में कोई ट्रैक पैंट या कोई गारमेंट तैयार करके देना है, उसके सामने आपका फैब्रिक 220 जीएसएम का जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि इसको मैं 180 जीएसएम में सेट कर लूँ या 150 जीएसएम में सेट कर लूँ तो मेरा 2 पैसे का प्रॉफिट बढ़ जाएगा या मेरा पर्सनल जो गारमेंट का मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। बट जीएसएम में आप 10-20 जीएसएम आगे पीछे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप आगे पीछे करने जाएंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत आपके गारमेंट की आएगी। आपकी जो क्वालिटी है, गारमेंट में रेट का फैक्टर नहीं है। जो मैंने स्टडी किया है, जो मैंने देखा है, जो मेरी समझ है, गारमेंट में सबसे ज़रूरी होता है क्वालिटी और उसकी स्टिच अगर बेस्ट है, गारमेंट की डिज़ाइन और उसके अंदर जो फैब्रिक लगा हुआ है वो स्पेशल फैब्रिक है, बढ़िया फैब्रिक है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, उसके साथ साथ ब्रीथिंग वाला फैब्रिक है, तो उसमें आपको ऑटोमेटिक रेट मिलेगा जब आप बढ़िया डेवलप करके देंगे। और मार्केट में जो लोग दौड़ रहे हैं कि सामने वाला 100 रुपये में दे रहा है तो मैं आपको 95 में दे दूंगा, सामने वाला 95 में दे रहा है मैं आपको 92 में दे दूंगा, इस वाली दौड़ से निकल करके क्वालिटी की दौड़ में आइए। और कहीं से भी आप परचेज करते हैं, किसी से भी आप परचेज करते हैं, तो एडवांस देने से पहले, एडवांस पैसा लगाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी निकाल लीजिए कि कौन मैन्युफैक्चरर है, कौन ट्रेडर है और कौन किस लेवल का कामकाज है। एक्चुअल में क्या है, शोरूम बना करके बढ़िया सा और सोशल मीडिया के ऊपर, ऑनलाइन प्लेटफार्म के ऊपर बढ़िया से प्रोफाइल बना करके डिस्प्ले करना अलग सब्जेक्ट हो जाता है। और मैन्युफैक्चरर होकर के मैन्युफैक्चरर तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर प्रोफाइल बनाना, हमारी प्रोफाइल कोई बहुत खास नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है हमारी कोई प्रोफाइल। मैं देखता हूँ लोगों की प्रोफाइल जो हमारे से माल लेकर के सामने ट्रेडिंग करते हैं, हमारे से लेकर के माल बेचते हैं, उनकी हमारे से कई गुना ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल वगैरह बनी हुई है। कई बार व्यापारी भी बोलते हैं कि तुम्हारी सोशल मीडिया के ऊपर या जो तुम्हारा इंडिया मार्ट के ऊपर तुम्हारा जो बना हुआ है उसमें कोई
विशेष नहीं, मैंने कहा हमारा जो विशेष नहीं है, हमारा जो है जैसा है, जो हमको जानते हैं, जो हमारे बारे में जानते हैं, उतने लोग हमको जाने उतना ही अच्छा है, हमारे लिए उतना ही ठीक है। लेकिन कुछ नए लोगों का फ़ोन आता है, कुछ नए व्यापारियों का फ़ोन आता है तो उनको समस्या बताते हैं। तो मैंने कहा एक वीडियो आपको बना करके बताया जाए कि कहीं पे भी आप जैसे ही आप सूरत में उतरते हैं, ट्रेडिंग के बहुत सारे मार्केट हैं, बहुत सारे व्यापारी हैं, कहीं पे भी आप जाइए, लेकिन एडवांस देने से पहले, एडवांस लगाने से पहले क्वालिटी के बारे में देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे हमारे पास जैकार्ड फैब्रिक है, जैकार्ड फैब्रिक में मेरे पास कोई व्यापारी फ़ोन करता है कि भाई जी आपका ये फलाना आइटम क्या जीएसएम का है, क्या रेट का है। मैंने बता दिया भाई हमारा 100 एंड 100 जीएसएम है, 100 एंड 100 रेट है। सामने वाला व्यापारी बोलता है नहीं मेरे को तो जीएसएम 220 आपका जीएसएम है या 240 जीएसएम है, मुझे तो 200 जीएसएम में चाहिए। मैं उसको स्ट्रिक्टली मना बोल देता हूँ। उसके बाद फिर सामने को वाले को फ़ोन करता हूँ या उससे हालचाल लेता हूँ, बोलता नहीं मुझे तो जीएसएम, ये जो आपने बोला था आपके पास जीएसएम नहीं बैठेगा, नहीं मिलेगा, मुझे वो जीएसएम मिल गया। मैंने कहा कहाँ मिल गया? बोलता है मार्केट में मिल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक काम कीजिएगा, जैसे ही ये माल आपके पास पहुँचे आप इसको काट करके सैंपल निकाल करके मुझे जीएसएम का फ़ोटो भेज दीजिएगा। फिर जैसे ही उसके पास माल पहुँचता है 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, सामने वाला फिर मुझे फ़ोन करता है यार आपने तो सही बात बोला था, आपने डायरेक्टली मना कर दिया था कि इसका 220 जीएसएम से कम नहीं होगा। और मैंने सामने वाले को लिखाया था, सूरत में ही माल लिखाया था अगले को, उसने बोला नहीं 180 जीएसएम में मैं आपको ये आइटम सेट करके दे दूंगा। लेकिन उसने 180 जीएसएम से के हिसाब से मेरे से आपसे रेट में भी 5 रुपया ऊपर ले लिया, 180 जीएसएम बोल करके भी हमको दिया। बट उसका जो कपड़ा मेरे पास आया, कपड़ा कटने के बाद मैंने जैसे टेबल पे लगाया उसका जीएसएम चेक किया, उसका जीएसएम जो आपका 220 230 जीएसएम था उसका भी सेम जीएसएम आया। तो मैंने कहा एक्चुअली में यहाँ का कल्चर ही ऐसा हो रखा है मैक्सिमम लोगों का कि आप जो जीएसएम बोले, आपको क्या जीएसएम चाहिए, बोले मुझे 180 चाहिए, बोले ठीक भाई जी मिल जाएगा। मुझे 150 चाहिए, बोले ठीक भाई जी मिल जाएगा। मुझे 220 चाहिए, ठीक भाई जी मिल जाएगा। सेम क्वालिटी, सेम कपड़ा, सेम फैब्रिक, कोई अंतर नहीं, सबको एक ही टीका लगाना है। यहाँ के लोगों का जो कल्चर हो रखा है सबको एक ही चीज़ देनी है। हाँ लेकिन आपने बोल दिया मुझे 180 चाहिए तो 180 ले जाओ, 200 चाहिए 200 ले जाओ, 250 जीएसएम चाहिए 250 जीएसएम, क्वालिटी एक ही है, फैब्रिक एक ही है, जो जैसा जीएसएम मांगता है उसको वैसा जीएसएम देते जाओ। हमारे पास क्या है 220 230 जीएसएम बोलते हैं, जो एक मैन्युअली डिफरेंस आता है। कई बार क्या होता है जैसे सेंटर में जब मिल में प्रोसेस होता है तो कई बार ऐसा होता है जैसे एक ही ताखे में जब स्टार्टिंग लगता है कि हल्का जीएसएम का माल चल रहा था, हैवी जीएसएम का माल लगाने जा रहे हैं, तो उस टाइम पर जो भी सेटिंग का जो एक रोल होता है, 2 रोल होता है, जो स्टार्टिंग में जब सेटिंग करते हैं, सेट करते हैं जीएसएम को, उस वक्त का हो सकता है कि 10 मीटर 5 मीटर 2 मीटर ऐसा करके जीएसएम आगे पीछे हो जाए। अदरवाइज जो रेगुलर रहता है, रेगुलर में जीएसएम जो है 10-15 जीएसएम ही आगे पीछे होता है, अदरवाइज अपना जीएसएम मैक्सिमम फिक्स ही रहता है। और लगभग समझ लीजिए जीएसएम के मामले में 99% लोगों को मैं स्ट्रिक्टली मेरे पास जो फोल्डर जाता है, मेरा जो फोल्डर है, मेरा जो फ़ोटो लगा हुआ है, मेरा जो फ़ोटो है वही मैं बोलता हूँ भाई मेरा जीएसएम अगर 220 है तो 230-35 तक आएगा या उसके नीचे 215 तक आएगा, उसके आगे पीछे ही रहेगा। अगर आपको इसमें 180 जीएसएम चाहिए तो मेरे पास नहीं होगा, मैं डायरेक्टली ना बोल देता हूँ। मैं कभी भी व्यापारी को अंधेरे में नहीं रखता हूँ कि नहीं मैं आपको 180 जीएसएम बना के दे दूँगा। ये प्रॉब्लम आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो आ रही है जैकार्ड की आइटमों में आ रही है। जो भी डिजाइने वाली जैकार्ड वाली आइटमें हैं उसमें प्राय हर दूसरे व्यापारी का आज की डेट में यही आता है हमारे पास, बोले भाई जी इसमें कम जीएसएम सेट करके दो, 180 जीएसएम सेट करके दो, 170 जीएसएम सेट करके दो। मैं उसको मना कर देता हूँ भाई मेरे पास ये जीएसएम सेट नहीं हो पाएगा। फिर सामने वाला फ़ोन करता है कि भाई आपने मना कर दिया था कि फलानी जगह पर मुझे मिल गया, फलानी मार्केट में मुझे मिल गया। मैंने कहा ठीक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब ये माल आपके पास आ जावे तब मुझे एक बार फ़ोन ज़रूर करना। तो मैं उसका फ़ोन मेरा फ़ोन करने से पहले उसका ही फ़ोन आ जाता है सामने से कि भाई जी उससे लिया तो था मैंने, लेकिन 180 बोल करके दिया था हमको, लेकिन जीएसएम उसका 220 ही आया है, 230 ही आया। तो आप लोग इस चीज़ से सावधान रहिए। जितने भी हमारे व्यापारी लोग हैं, जो भी सोशल मीडिया के द्वारा हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग सावधान रहिए और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने मित्रों को, जो भी व्यापारी भाई हैं, सबको ये शेयर कीजिएगा। सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।